नमस्कार, आप सभी न्यूज़ 9 नेटवर्क के प्यारे दर्शक बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और आज इस स्पेशल कार्यक्रम में आपको बताएंगे एक पुनर्जन्म की कहानी जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा अचानक अपनी माँ को भाभी कहने लगता है। माँ को बच्चे की बात सुनकर इतना क्रोध आता है कि वो बच्चे सहित अपने ससुराल को छोड़कर मायके चली जाती हैं और वहाँ जाने के बाद वो दूसरी शादी कर लेती हैं। सभी लोग इस बात से हैरान थे, परेशान थे। सबकी जानने की इच्छा थी कि भला जिस बच्चे को अपनी माँ को मम्मी कहना चाहिए वो भला कैसे उसे भाभी कह सकता है। तो उस बच्चे ने बताया कि मैं अपने पापा के छोटे भाई अमर का अवतार हूँ, जिनकी कुछ वर्ष पहले मौत हो गई थी। तो चलिए जान लेते हैं ये अद्भुत, अविश्वसनीय, चमत्कारों से भरी इस पुनर्जन्म की रोचक कहानी को। मटू बचाने गए थे, अब डूब गए थे। के बारे में, लाश के बारे में, जो जिसको बचाया उसके बारे में। तुम्हारे बहू के अंदर डालूंगी, पैदा होंगे, आए 3 साल पर याद आएगा। उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर जनपद और इसी जिले का जैतपुर थाने का पैकौलिया बाजार और इसी बाजार की अमर स्वीट हाउस और इसी दुकान में रहता है आरो नाम का बच्चा, जिसकी उम्र महज 5 वर्ष है। आरो बताता है कि इस घर में मेरा पुनर्जन्म हुआ है और इसी बात को समझने के लिए हमारी टीम उस गांव का रुख किया और लोगों से पूछते पूछते हम आरो के घर पहुंच गए और हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। तो आरो ने हमें बताया कि मेरा नाम आरो नहीं बल्कि अमर है और इस घर में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। चूंकि आरो की उम्र छोटी थी इसलिए हम सही से उससे बात नहीं कर पाए और ना ही वो मुझे कोई इस तरह की जानकारी दे पा रहा था, लेकिन हमने अपनी बातचीत के दौरान कुछ जानकारियां हासिल की। सुनिए, आप अपना नाम बताइए। अमर। हैं? अमर। अच्छा अमर, देखिए आप बच्चे की तरह बात करिए। सबको आप सभी लोग आपको देख रहे हैं ना, तो आप मुझे सही सी बात बताइए। आपका नाम अमर है और कहा जा रहा है कि आपका नाम आरो है, तो ये क्या मतलब है? आरो है कि अमर? अमर। अच्छा अमर। ये कौन है? अम्मा। आपकी अम्मा है कि दादी हैं? अम्मा है। और ये कौन है? भैया। तो पापा है ना? ये तो। ना भैया। और वो कौन है? चाची। दादी अच्छा। हैं। अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए। ये बच्चा अपने पिताजी को भाई कहता है और अपनी दादी को माता जी कहता है और बाजू में जो भी दादी लगेंगी लेकिन उनको चाची कहता है, क्योंकि जो अमर थे उनकी ये माता जी हैं, उनके ये भाई साहब हैं और उनकी वो चाची हैं, तो उनको उसी नज़र से इनको देखते हैं। अच्छा अमर, एक बात और बताइए। अच्छा, आप नदी में क्या करने गए थे? मत्तू को बचाने। हैं? मत्तू को बचाने। मत्तू को बचाने गए थे, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? डूबे थे। अब डूब गए थे। अच्छा, उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले क्या करते थे आप? अंडा रोल बेच रहे थे छोले। अंडा रोल बेचते थे। कहाँ पे बेचते थे? गली में। गली में बेचते थे। तो आप इनको पापा क्यों नहीं कहते हैं? इनको पापा क्यों नहीं कहते हैं? अच्छा नहीं लगता। और इनको माता दादी क्यों नहीं कहते हैं? अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपकी मम्मी चली गई तो आपकी मम्मी से बात होती है? मम्मी की याद नहीं आती है? नहीं। अच्छा, पर आप हमारी मम्मी को भाभी क्यों कहते थे? मम्मी को भाभी क्यों कहते थे? आपकी मम्मी कहती हैं कि वो मुझे भाभी कहती इसीलिए मैं छोड़ के चली गई। आप भाभी क्यों कहती हैं हमारी उनको? मम्मी क्यों भाग गई? मम्मी कहते तब। क्यों भाग गई, क्यों चली गई? हम क्या देंगे तब। अच्छा, आपको जब याद आया तो आप उनको भाभी कहने लगे, उसके बाद वो चली गई। तो मम्मी की याद नहीं आती है बेटा? हम इच्छुक थे और ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आप सभी को सही और अच्छे से हम समझा सकें। इसलिए हम आरो की दादी से यानी अमर की माता जी से बात करना शुरू किया। यहाँ हम आपको बता दें कि आरो भी अपनी दादी को दादी नहीं बल्कि अम्मा कहकर बुलाता है और अपने पापा को भैया। और जब भी आरो के पिता आरो से कहते हैं कि मैं तुम्हारा पापा हूँ तो वो उन्हें मारने दौड़ जाता है। आरो की दादी से हमने बात शुरू की तो उन्होंने बताया कि मेरा छोटा बेटा अमर दिवाली पर्व पर राखी गई भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन करने पास के ही नदी में गया था। वर्ष था 2009। विसर्जन के दौरान अमर एक डूबते हुए लड़के को बचाने के प्रयास में डूब गया
इस घटना में दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मैं बुरी तरह से टूट गई और दवाओं के सहारे अभी तक जीवित हूँ। कुछ दिनों बाद मेरी पुत्री के ऊपर माँ दुर्गा का साया आया और वो एक छोटी सी परीक्षा लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब रोना धोना बंद करो, बहुत जल्द ही तुम्हारे बहू यानी सूरज की बीबी के गर्भ से एक बच्चा पैदा होगा जो अमर के रूप में जन्म लेगा। और ठीक उसके 10 महीने बाद यानी 2017 में सूरज की बीबी के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हमने आरो रखा। लेकिन जैसे ही आरो ने बोलना शुरू किया तो वो अपनी माँ को भाभी, अपने पिता को भैया और मुझे यानी दादी को अम्मा कहने लगा। अच्छा, क्यों छोड़ के चली गई, थोड़ा सा मुझे बताइए। हमको मानने जानने लगी, उसको नहीं माने। उन्हें जब याद आ गया, भाभी भी कहने लगे। तो जब 2.5 साल पे याद, 3-6 महीना के बाद जब 3 साल के हुए तो बड़ी पोती 7 साल की थी। तो अपने पापा को देखने गई थी। फिर हमारी बेटी फ़ोन की 1 महीने बाद, भाई भाभी आइए, कहा हम नहीं आएंगे। अब उसके पापा से कैसे समझाई, 2 बार गए, गोड़े गिरे, बहुत रोए। चलो बच्चे का मुंह ताको नहीं, हमसे नहीं मतलब, आपका लड़का आप देखिए। उसके पापा से भी कहे, वही पैदा की है ना, वही 9 महीना रखी है ना। चाची एक बात बताइए, उनको प्रॉब्लम क्या थी कि मतलब ये उनको भाभी कह रही ये प्रॉब्लम थी या फिर इसके पीछे कोई और प्रॉब्लम थी? भाभी कहते, फिर हमको मान जान रहे थे, हम ही को मान जान अच्छा, ये बच्चा आपको मान जान रहे थे? हाँ। तो उनको इस बात की प्रॉब्लम लगी कि मतलब इनको क्यों मान जान रहे हैं? हाँ बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। हाँ, आपको भाभी बोल। अच्छा, वो ये भी बात समझ गई कि मतलब ये हमारा बेटा नहीं है। हाँ, देवर निकल गया। हाँ, तो उनके भाई साहब को ये मामा वगैरह नहीं कहते थे, ये भी सुनने में आया। आते थे ना, तो कहते थे देखो बाबू मामा आ गए। नहीं, हमारे मामा नहीं, सोमिया के मामा है। नाना आते थे, तुम्हारा उनकी बहन सोमिया की? सोमिया। हाँ, हमारा मामा नहीं है। हाँ, नाना देखो, नाना आ गए। नहीं, ये तो सोमिया के नाना है, हमारे नाना तो मर गए थे होली तो में। यही बात है, उनको बुरी लग गई बुरी लग और गई। वो छोड़ के चले गए। हाँ, हमारी बेटी से कहती, बहनी हमको मानते जानते नहीं, मैके कैसे लिया जाएंगे, हमको समझते कुछ नहीं, हमारे भाई के मामा मामा नहीं कहते। फिर वही जाने पर उसके चाचा जो सब वही बात रखे, या मर भाभी कहता है, भैया कहता है, मानता जानता नहीं है, नहीं जाएगी वहाँ पर। उसके पाप से बहुत रोए, वो के पापा से कि वही 9 महीना रखे, वही पैदा की है ना, उन्हीं की बेटा है ना। उसका पापा का रखने से कोई ममता नहीं है, तुम्हारा लड़का है, तुमको मानता, तुम देखो ताको। इतने दिन बाद माता जी 7 का साल बाद माता जी आई आपकी बेटी पर? बेटी पर। तो बोली ऐसा ऐसा होगा, रो मत, सबको तकलीफ है, पुत्र लेकर आए, तुम्हारे बहू के अंदर डालू, पैदा होंगे वो। अच्छा, अभी उस वक्त आपकी जो बहू थी वो गर्भवती नहीं थी? नहीं थी। तब उन्होंने ये बात कही थी, पूछी थी। आपकी बेटी पर माता जी सवार थी। हाँ। और उन्होंने कहा था कि रो मत, हाँ, जो आपका अमर है फिर से वो पैदा। आपके बहू के गर्भ से पैदा होंगे, उन्होंने कहा था। तब बहू से अच्छा, पूछी। उसके कितने दिन बाद ये पैदा हुए थे? 10 महीने बाद पैदा हो गए थे। हाँ, 10 महीने। अच्छा आंटी, एक बात बताइए, ये कैसे आप कैसे थोड़ा सा यकीन किए कि इनके ऊपर माता जी है, कुछ तो बताइए। हमको यकीन नहीं था। हाँ? लेकिन ऐसा उनका रब हो जो बोली कि पूजा करने मत जाओ, सफल नहीं होगा। शुरू से बताए। हाँ, यही तो कहीं हमको पूजा करने के लिए चौथ का नवरात्र था, तो इनके कहने समझाने लगे, धार देने। तो ही बैठी थी तो कहा इसके जाओ। पहले आप धार पूजा नहीं करते थे? नहीं करती। आखिर कुछ अमर वजह? के जाने के बाद से हम सब छोड़ दिए। अच्छा, अमर के पहले आप पूजा पाठ करती थी? हाँ, अमर के जाने हमको इतना तकलीफ हुआ ना। अमर के जाने के बाद आपने सब छोड़ दिया? इतना सब देख रहे हैं ना, सब बोरी में भर के मीनार में फेंकवा दिए। अच्छा। कि माता हमारे बारे में नहीं सोची, हम इतना उनके भरोसे थे, हम पूजा नहीं करेंगे हम। तो जब पोती हुई, बहू आई, समझाई कि पूजा करो, कम से कम 9वीं करो। तो वही शुरू करने जा रहे थे। तो हम जैसे समझाएं तो सुबह के नहा जा रहे थे, जैसे पर्दा के पास गए, हमारे पुत्री के ऊपर माता, हमें मालूम नहीं माता है, कहे जाओ मत, सफल नहीं होगा। हम मुड़ के ताके नहीं, निकल गए मंदिर पर। हम पूजा वूजा किए तो शाम तक इनके बहू को लड़का हुआ, खत्म हो गया। तो पूजा नहीं सफल हुआ, तो पूजा नहीं हुआ, सब रुक गया, पूरे खानदान में रुक गया, कोई नहीं पूजा किया। तो नहीं मालूम क्यों माता है, हमको कोई माना नहीं। तो वो चली गई। तो फिर 5वें दिन आई, वही सीढ़ी के पास सब बैठे थे, तो धम धम पैर करने लगी, आँख बड़ी बड़ी। तो हमको कुछ अनुभव हुआ, मानते थे थोड़ा सा डाउट हुआ कि मतलब इनके ऊपर कुछ है। हाँ, तो ऐसा बोले लगी पुत्री उतरी कहकर हमको। तो हमको लगा ये माता है। तो क्या हमारा पैर धोए 9 बजे, मेरा पैर उठाओ। ये सब थी। तब पैर नहीं उठा पाए तो हंसने लगी, कहीं रुको हम उठा रहे हैं। उठाई तब धोए पैर और उठा करके उनको धोना था। हाँ, थाली में रख करके धोना था। हाँ। लेकिन आप लोग आपसे नहीं उठा? नहीं उठा, हमारे बहू उठा नहीं पैर। तो हंसने लगी उसी पर, कहा रुको हम उठा रहे हैं। तो उठाई तो धोए। फिर 9 देवी आई, रंगो पैर, तो पैर रंगे,
कहाँ प्रसाद बनाओ, तो बहू से बोली पूड़ी हलवा थोड़ा थोड़ा भोग लगाई। तो उसी के बाद कहने लगी तुम इतना साल से रो रही, ऊपर सबको तकलीफ है, तो तुम्हारा अमर लेके। हम तो रोने लगे कि कोई पाया है कि हम पाएंगे। तो बोली नहीं ये सच है, तुम्हारे बहू के अंदर डालूंगी, पैदा होंगे 2.5-3 साल पर याद आएगा। ये तो अंधविश्वास वाली बात है भैया। अंधविश्वास वाली बात है। आरव ने जैसे ही अपनी दादी को अम्मा, पापा को भैया और माँ को भाभी कहना शुरू किया, सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि भला इसे हो क्या गया है। बहुत समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बच्चे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आरव को डॉक्टर से भी दिखवाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है। आरव की माँ को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी, जो आरव से बड़ी थी, को लेकर बच्चे सहित पूरा परिवार यानी अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई और वहां जाकर दूसरी शादी कर ली। हमने आरव की दादी से एक बात और पूछा कि आपने कैसे मान लिया कि ये आरव अमर का ही अवतार है। तो उन्होंने कहा कि आरव ने एक ऐसी बात बताई जिसे सिर्फ मैं, अमर और अमर का भाई सूरज ही जानते थे, जिसे आरव ने इस जन्म में बताया। और आरव हमेशा स्वप्न में उस नदी का भी जिक्र करता था जहां अमर की मौत हुई थी। तब से हमें यकीन हो गया कि यह आरव नहीं बल्कि अमर ही है। आरव की दादी कहती हैं कि मैं आरव को पोता कम लेकिन बेटा ज्यादा समझती हूँ। कब विश्वास लगा कि मतलब ये अमर? तब जब 6 महीना कहते रह गए हमको नहीं विश्वास, तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे अमर हैं, मत रो। तो यही हमारी देवरानी हम ताप रहे थे, तो ये ऐसा बात बताए, 18 साल पुराना बात बताए। अच्छा, हमारी देवरानी कही नहीं इनके चलो इनके बाप की अगले जन्म की, चलो वहीं पर। तो कहने लगे नहीं जाएंगे, वो पापी हैं, पीकर मारते थे, गरियारे थे हमको, अम्मा को, और क्या किए थे। हम ढेर सारा कपड़ा रखे थे, हमारा सब जला दिए कपड़ा। ये बात सिर्फ अमर हम जानते थे, हमारी लड़की या सूरज बम्बई भाग गए थे, और कोई नहीं जानता था। तो बहू बोली सही मम्मी, सूरज बोले सही मम्मी। तो इनका हाथ पकड़ लेके कमरा दिखाए, जहाँ जलाए थे वो कमरा देखा, यहीं पर जलाए। तब आपको यकीन हो गया कि अच्छा। आरव की दादी और आरव के पिता बताते हैं कि जहां एक तरफ अमर को पाने का हमें खुशी है, उससे ज्यादा बिखरे परिवार को एक बार जुटने के बाद फिर से बिखर जाने का गम भी है, क्योंकि इस उम्र में आरव की माँ यानी सूरज की बीवी और घर की बहू छोड़कर हमें चली गई। तो छोटे से। अच्छा, आप तो छोटे थे, तो पत्नी तो है नहीं। और आप थोड़ा सा एक बात बताइए कि कब आपको पता चला कि मतलब ये हमारे भाई साहब हमारे घर में आए हुए हैं? सर वही जब 2.5 साल से स्टार्टिंग हुआ है इनके याददाश्त आना। 2.5 साल से जब इनको बताने लगे, क्योंकि देखिए सर हम लोग वास्तव में चौंकते हो गए। जैसे बताते गए नदी के बारे में, लाश के बारे में, जो जिसको बचाया उसके बारे में, नदी का गांव के बारे में। हमारी बॉडी मिली थी, रात में कहे हमारा लाश मिला था, उसका लाश नहीं जाए, उसको ढूंढना है, वो नहीं मिला था। बोले कि हमको मिट्टी में सब तोप दिए थे, और वहाँ पर मंदिर बगल में उनको तोप दिए थे। तो फिर हम लोग चौंकते गए, ये सब कैसे उनको मालूम, क्योंकि चर्चा भी नहीं है कभी हुआ इस सब के बारे में। ये सब कोई चर्चा करेगा ही नहीं, क्योंकि घर का ही घटना था, कोई चर्चा सब करता भी नहीं था। जब ये बताते गए और हमको भैया भी कहते रहे, उनको मम्मी को भाभी कहने लगे, हमारे मामा को पूछने लगे कि चलो मामा के यहाँ चलो, चांद पट्टी चलो, नैनीयाल हमारा जो चांद पट्टी है, आपका जो नैनीयाल, हाँ वहाँ पर जाने के लिए बोलने लगे। तुमको लगे डाउट कि लग रहा है कहीं ना कहीं माता जी जो बोली आज वो सत्य हो रहा है। लेकिन हम भी आज भी बहुत एक अजीब तरह सोचते हैं कि माता जी कहीं ना कहीं चमत्कार भी किए, लेकिन अगर हो सकता है उनको मालूम रहा हो कि हमारी वाइफ चली जाएंगी, तभी बीच बीच में उनसे पूछती भी थी कि तुम एलर्जी भेदभाव मत करना। याददाश्त आने के 2 महीना बाद भी माता जी कुछ क्षण के लिए आई सिस्टर के ऊपर, बोले देखो पुत्री अब अमर को याद आने वाला है, तुम भेदभाव मत करना, और तुम्हारा ही कोख से पैदा हुए हैं। तो बोले माता जी कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या मालूम है कि माता जी बोल कर जा रही है 2 महीने बाद याददाश्त स्टार्टिंग हो जाए। लेकिन हम आज भी कहते हैं, एक संदेश भी देना चाहते हैं, ये सब अंधविश्वास है, सब चीज़ें होती है। लेकिन जो हमारे साथ है उसको हम क्या आप बताइए, हम क्या कहा जाएगा, क्योंकि जो पहले से 200-300 बीच में सबको कहा गया, और आज ये सब चीज़ें हो रही है। अब हम माने, अब तक हम अंधविश्वास पे थे, लेकिन अब आप बताइए हम क्या इस माने, जो पहले से डंका बजा कि हमारी इज्जत पे दांव में लगा, आज उस सत्य हो रही है। अब बताते भी हैं जैसे हम बड़ा होंगे तब तो याद आएगी, और सपना भी आता है, अभी भी सपना बराबर आता है, हम लोग रोते हैं बैठ कर देख कर, क्योंकि जो सपना है सबके लिए आसान बात है, लेकिन जान लो जब इसका सपना आता है, जान लो तब तभी मरते हैं। लखनऊ से मनोज सिंह और अंबेडकर नगर से गणेश मौर्य के साथ टीम न्यूज़ 9 नेटवर्क। इस पुनर्जन्म की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। कितना यकीन करते हैं
इस तरह की घटनाओं पर वो भी बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ 9 नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की रोचक खबरों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।